नमस्कार, जय श्री राम। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, जहां 22 सितंबर से 125वीं रामलीला का शुभारंभ हो रहा है। रामलीला को देखना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अनुभव होता है साथियों। जहां एक तरफ रामचंद्र जी का वो चरित्र उभर कर आता है जब वे साधारण राम से पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। वहीं एक और बड़ा चरित्र इस रामलीला में हमको देखने को मिलता है, वो है रावण का, जिसके पास धन भी है, धान्य भी है, बुद्धि भी है, बल भी है, लेकिन अहंकार इतना कूट कूट के भर गया है कि उसकी वो सारी खूबियां उसमें दब जाती हैं। रामलीला एक तरफ हमें रामचंद्र जी का उच्च आदर्श दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ हमें रावण जैसी जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहने का भी सबक देती है। पौड़ी की रामलीला अपने आप में वाकई ऐतिहासिक है। 125 वर्ष की यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं होती साथियों, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरी टीम सुबह से ही आज मंच पर पहुंच गई है, क्योंकि कल का दिन ऐसा है जब रामलीला प्रारंभ होनी है। स्वाभाविक तौर पर आज उसकी तैयारियां, क्योंकि हजारों तरह की तैयारियां होती हैं, जिसकी तैयारियां वैसे तो लगभग 1.5-2 महीने से शुरू हो गई, लेकिन फिर भी अंतिम रूप इसको दिया जा रहा है। मंच की सफाई हो, झाड़ू हो, पोछा हो, ये सब ये लोग अब खुद मार रहे हैं। इसका ये जो शटर होता है, बहुत बड़ा शटर, ये खुल चुका है। ये लगभग अपनी जो इसकी तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। पर्दे लग चुके हैं, जो पर्दे खराब हो चुके हैं उनको बदला जा रहा है, जो नए पर्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। ये जो शटर है अब ये 3 अक्टूबर को ही बंद होगा, जब यहाँ पर दशहरा पूर्ण हो जाएगा। ये बैरिकेटिंग की जा चुकी है यहाँ पर, क्योंकि एक मंच अंदर होता है, एक मंच बाहर होता है, तो युद्ध वगैरह सब बाहर होते हैं। और ये वो जगह है, सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर आप सबको बैठना है। ये सामने जो घर है, यहाँ म्यूजिशियन बैठते हैं, यहीं से साउंड क्लियर किया जाता है। और ये देखिए, रावण का जो पुतला है वो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आजकल वैसे भी बरसात हो रही है, कई तरह का मौसम बदल रहा है। ये बांस आ रखी है उसके लिए, और ये भी तैयारियां चल रही हैं। समिति के सारे लोग, जो भी राम सेवक हैं, जो भी राम के इस कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं, सब यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि यह कार्य जन सेवा का है, स्व सेवा का है, इसलिए इसमें कोई मजदूरी नहीं है। यह तो एक राम की सेवा है। राम के उच्च आदर्श को अपने में कुछ हमें उसका आशीर्वाद मिले, उसको पाने का समय है। ये वो सोफे हैं या वो दरबार के सोफे हैं जो 3 दरबार रामलीला में होते हैं, चाहे जनक का दरबार हो, रावण का दरबार हो, या फिर दशरथ का दरबार हो। इन्हीं सोफों से वो बनता है। ये देखिए, कितने पुराने पर्दे हैं ये, जो आज भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। समय मिले तो आप भी इस कार्य में अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ समिति के सदस्यों से, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से, जिनकी मेहनत से, जिनके समर्पण से ये सब कुछ हो रहा है। आज उनसे भी मिलवाएंगे और कुछ कलाकारों से भी आपसे मुलाकात कराते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। जैसा कि आपको पता ही है कि कल दिनांक 22 सितंबर से कल यहाँ पर 125वां हमारा जो है रामलीला का मंचन शुरू होने जा रहा है। लगभग सारी तैयारियां अपनी चरम पर हैं। हर व्यक्ति को जिसको जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो अपने पूरे तन मन से उसको पूरी करने में अपना सब कुछ झोंक रखा है, क्योंकि ये तो राम काज करीबों को आतुर, सभी व्यक्तियों को राम काज करने में बिल्कुल आतुर हो रखे हैं, किसी को कोई फुर्सत नहीं है। इस वक्त आप आए हैं कहानी जगत किशोर बरथवाल में, तो हम भी सब अधिक समय अब आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने हैं, पोछे लगाने हैं, सीन के वो सारे तैयार करने हैं, कहीं पे कोई रिपेयरिंग है तो करवा रहे हैं। मेरा पौड़ी की समस्त संभ्रांत जनता से करबद्ध निवेदन है कि दिनांक 22 सितंबर से जो रामलीला का हमारे यहाँ पर 10 दिवसीय मंचन शुरू होना है, उसमें आप बढ़ चढ़ कर आएँ, सब लोगों का मनोबल बढ़ाएं, पौड़ी की एक जो समृद्ध परंपरा है इसको आगे बढ़ाएं। बनो ना प्यारी तुम नादान, बनो ना प्यारी तुम नादान, जग में तुम्हारी होगी हंसाई, जग में तुम्हारी
होगी हंसाई, तब सुंदरी यह माँ बनो ना, तब सुंदरी यह माँ। मैं वीरेंद्र जद्दी, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज कोट पौड़ी में कार्यरत हूँ। मैं विगत 30 सालों से इस रामलीला के मंचन में प्रतिभाग कर रहा हूँ। साथ ही साथ रामलीला के इस मंचन में मेरी जो भूमिका रही है वह ताड़िका, राक्षस, अंगद और शुक्राचार्य के रूप में रही है। मैं बचपन से ही यहाँ पर इस रामलीला में प्रतिभाग करता रहा हूँ। रामलीला में के मंचन में पहले मेरा बहुत सहयोग रहता था, लेकिन बीच में अस्वस्थता के कारण मैं इसमें उतना प्रतिभाग नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो भी मुझे समय मिलता है मैं उस समय रामलीला में अपना सहयोग प्रदान करता रहता हूँ। समय सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया, सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया, दंडक विपिन पराज आज हमको दे दिया, दंडक विपिन पराज आज हमको दे दिया। रामलीला में 15 साल से जुड़ा हूँ तथा मैं पहले जो पर्दा है पर्दे में रहता था। उसके बाद कहीं पर भी कोई राक्षस हो या बांदर हो उसकी भूमिका में रहता था। अब 5-6 साल से मैं अपने कुंभकर्ण की भूमिका में हूँ। नमस्कार, मैं कुलदीप गोसाई, सदस्य रामलीला कमेटी पौड़ी। आइए, आपके लिए राम दरबार सजा हुआ है और राम के दर्शनार्थ आइए। इस बार आपको रामलीला में कई ऐसे नए नए प्रयोग मिलेंगे जो पीछे भी होता है, लेकिन इस बार कुछ नए कलेवर में आपको मिलेंगे। साथ में आइए जरूर रावण लीला को भी देखने के लिए। काहे होत रास सियानी, काहे होत रास, निशिचर पति रावण में सुन, निशिचर पति रावण में सुन, लंका मोर निवास सियारी, लंका मोर निवास। नमस्कार, मेरा नाम कशिश है और मैं पौड़ी की रहने वाली हूँ। मैं इस वर्ष पौड़ी रामलीला में मंथरा और सीता की सखियों में आपको दिखूंगी और मैं एक डांसर हूँ। मैं बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी काम किया है और मुझे खुशी है कि मैं रामलीला में बहुत सारे पार्ट खेल रही हूँ और मैं एक डांसर हूँ। मैं हेमा करासी, अनिल विज लोगों के साथ प्रोग्राम करती हूँ। नमस्कार। रामलीला के ऐतिहासिक पौड़ी के जो रामलीला है उसका 125वां मंचन इस साल आयोजित किया जा रहा है और अनवरत 125 मंचन इस रामलीला के इस ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में हुए हैं। 125 सालों में रामलीला ने काफ़ी स्वरूप अपने बदले हैं और वे स्वरूप जो हैं कालांतर में बदलते गए। आधुनिकीकरण भी इसमें समाहित होता गया। लेकिन ये आवश्यक है कि आधुनिकीकरण जरूर इसका हो, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है, जो मूल भाव जहाँ से शुरू हुई थी उसको भी इसमें समाहित रखा जाए और दोनों का एक ऐसा संतुलन बनाया जाए कि आज के युग के लिए भी ये जो है प्रासंगिक हो और पूर्व इसका जो मूल स्वरूप है वो इस समय बना रहे। नहीं बच सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया, सुनिए
परम पुनीत पिताजी ने सिया दंडक विपिन पराज आज हमको दे दिया। दंडक विपिन पराज आज हमको दे दिया। मैं इस पौड़ी की ऐतिहासिक रामला में लगभग 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे द्वारा महिला पात्र भी निभाए गए हैं, जिसमें जब मैं लगभग 16-17 साल का था तो सबसे पहले मेरे द्वारा सीता का पात्र किया गया था, और इसके साथ साथ पार्वती, सुमित्रा, उसके बाद राम की भूमिका भी निभाई मैंने, और जनक और विभीषण और सुमंत भी, इनकी भूमिकाएं मेरे द्वारा निभाई गई। और वर्तमान में मैं राम के लिए, श्री राम के पात्र के लिए पार्श्व गायन करता हूँ। नमस्कार, मैं अंकित नेगी, ग्राम चुचा गांव से पौड़ी की इस ऐतिहासिक रामला में सन 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। और प्रथम जो मैंने अपना अभिनय निभाया था, मेघनाथ के पात्र में मैं यहाँ पे आया था, और मेघनाथ के पात्र के साथ साथ मैंने विभीषण का भी रोल खेला है, मारीच का भी रोल खेला है, और निरंतर काफ़ी सालों से कई रोल यहाँ पे खेले गए हैं, और साथ में पूरे मिलजुल कर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। साथ ही साथ मैं गढ़ रतन श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके साथ भी एज ए डांसर कार्य करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे आदरणीय अनिल विश जी, उनके साथ भी काफ़ी CD एल्बम्स और काफ़ी जगहों उनके साथ हम काम करते हैं, और उन्हीं के सौजन्य से यहाँ तक हम इस मंच में पहुँचे हुए हैं। और आपको अभी भी इस साल भी देखने को मिलेगा मेघनाथ, जो कि आप जानते हो। नमस्कार, मेरा नाम नीरज नेगी है और मैं पौड़ी का ही रहने वाला हूँ। गांव मेरा पैडुल है और मैं रामलीला कमेटी पौड़ी से 8 साल से कार्य कर रहा हूँ। मेरा इस समय मैं ताड़का का रोल निभा रहा हूँ, साथ में बंदीजन का भी। इससे पहले मैंने बहुत सारे रोल निभाए हैं, ताड़का का रोल भी निभाया है पहले, और बहुत सारे रोल, छोटे छोटे रोल निभाने में बहुत मज़ा आता है, और यहाँ पे सभी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मैं वैसे डांस भी करता हूँ और काफ़ी गढ़वाली मूवियों में काम भी करा है, वेब सीरीज में। श्री अनिल विज सर के साथ काफ़ी काम किया है। एक जैसे वेब सीरीज है मनसा, दूसरी संजोग है, उसमें भी काम करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अपनी गढ़वाली भाषा में काम करने में तो किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी गढ़वाली भाषा के लिए काम कर रहा हूँ। और साथ में मेरा मास्टर ऑफ सोशल वर्क चल रहा है, साथ में मैं थिएटर भी करता हूँ।
पछतावे